अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बदन सो जाता है और शरियानों में खून रुक जाता है। ऐसी सूरत में आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। मेरी वीडियो घंटे तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी ये परेशानी है वो खत्म होने वाली है। मैं आपको तफसील से भी बताऊंगी कि ये हमें ऐसा मामला क्यों हो जाता है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने अपनी बीमारी को दूर करना है। सर्द मिजाज के लोगों के लिए भी मैं नुस्खा बता रही हूँ और जो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के लोग हैं उनके लिए भी नुस्खा है। दोनों मिजाज के लोगों के लिए आज मैं नुस्खा बताऊंगी। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज मैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ें लेकर आई हूँ, तो इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे, सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। आज की वीडियो में जो बहुत ज़्यादा लोगों के बदन जो है मैंने बताया कि सो जाते हैं, उनकी वजह ये होती है कि हमारे जब जो वेनें होती हैं जहाँ से हमारा खून सप्लाई हो रहा होता है, तो जब वो खून रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, तो हमारा बदन वहीं से ही सो जाता है और सुन्न हो जाता है। हम जब अपने बाजू को उठाते हैं या पाँव को उठाते हैं तो वो बहुत भारी सा और उठ नहीं पाता और बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी सी जो सनसराहट सी होती है और इसमें जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा कहता है कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ज़रा सा भी अपने बैठे रहते हैं एक जगह पे तो वहीं से भी आपका बदन सो जाता है या सोकर उठते हैं तो आपका कहीं से बाजू रह गया, कहीं से आपका कंधा रह गया, कहीं से आपका जो है टांग वगैरह सुन्न हो गई। तो ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपका जो है ये परेशानी ख़त्म हो जाए। आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, मैं जानती हूँ कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर की तरफ भागता है तो वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जो है हैवी खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और मज़ीद परेशानी आ जाती है और बीमारियाँ लग जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपका किचन बहुत बड़ा दवाखाना है जिसमें आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करना है आपने, और इसके बाद जो है लौंग आपने इस्तेमाल करनी है, जो कि लौंग बहुत मफादियत है। इसके अंदर जवत्री आपने ले लेनी है जो कि आपके किचन में मौजूद है। ये सब चीज़ें, सफ़ेद ज़ीरा आपने इस्तेमाल करना है और इसके साथ जो है छोटी इलायची जो कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। छोटी इलायची का भी आपने इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्द मिजाज के लोग होते हैं उनके लिए जो है मैं ये बहुत उम्दा चीज़ है, जो कि गर्म मिजाज के लोगों के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेकर अपनी दवा को आपने तैयार करना है और अपने मर्ज़ को भगाना है। तो इन नुस्खे को बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की जो है मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो आपने क्या करना है, दालचीनी, लौंग, जवत्री आपने हम वज़न लेकर पाउडर बनाकर सुबह दोपहर शाम आपने आधी चम्मच पानी से आपने लेनी है खाना खाने के बाद। ये देखें छोटा सा एक नुस्खा है, ये बहुत उम्दा है। और ये तो थी दवा गर्म मिजाज के लिए, और अब आते हैं सर्द मिजाज के लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को फ़ौरन खून में सर्दी होती है और वो फ़ौरन जो है मरीज़ थोड़ी सी भी हवा लगी तो उनको छींके आ गई, नज़ला ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, या ऐसे यानी कि जगह पे बैठे जैसे एसी में बैठे तो फ़ौरन बाहर आ गए, तो इस तरह जो है उनको फ़ौरन जो है उनका सर में दर्द शुरू हो जाता है। किसी को जो इतना सर में दर्द होता है क्या आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने ये मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप इलायची देख रहे हैं, इलायची और आपने जो है सफ़ेद ज़ीरा जो ये आपके सामने मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरा जो है आपने 1 चम्मच और 2 से 3 अदद आपने इलायची इसको खोल लेना है। इनके अंदर से जो है बीज वो आपने जो है 1 गिलास पानी में डालकर इनको पकाना है। इसका कहवा बनाकर आपने पीना है, इसको छान कर आपने पीना है। शाम को आप 3-4 बजे के करीब आप पी सकते हैं या आप सुबह पी सकते हैं। 2 टाइम अगर आप पी लेंगे तो आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसके साथ आपने 2 अदद खीरे सुबह शाम खाने हैं। अगर खीरे तो वैसे भी सर्दी गर्मी चलते ही हैं तो आप सुबह शाम खीरे खाइएगा, इससे जो आपको पेशाब खुल कर आएगा और आपकी जो है ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद है, जिन चीज़ों का आपको पता ही नहीं है कि इनकी कितनी अफादियत है। और हम खाने में जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं तो हम सबसे पहले निकाल कर इसको चीज़ों को फेंक देते हैं, हम इनको चबा कर नहीं खाते क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ पाउडर बनाकर इन सब चीज़ों का आप अपने खाने के ऊपर, जैसे सालन खा रहे हैं उसके ऊपर 2 चुटकी डालकर खा लें तो ये आपके जो है बंद शरियानों को खोलेगा। आपका खून जहाँ रुक जाता है वहाँ जो है आपका खून चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बदन जहाँ सुन्न हो जाता है वो आपका जो है बदन नहीं सुन्न होगा। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें अपने खानों में और अपने दवाई के तौर पर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। महंगी से महंगी दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत नहीं। कम से कम अगर आपको 3-4 दिन के बाद ये अमल शुरू होगा, फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, तो आपने इस दवाई को छोड़ना नहीं है। आपने 1-2 महीने अगर इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्दी गर्मी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है जी। अब आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। और मैं आपको ये भी एक बात बताती चलूँ कि एक ही बीमारी की दवाई आप देसी और अंग्रेजी नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई बीमारी अलग-अलग है तो आप अंग्रेजी और देसी इकट्ठी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।